22 जनवरी ये वही दिन है जब राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला। कहा जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए 3000 वीआईपी लोगों को न्योता दिया गया, जिसमें मुकेश अंबानी से लेकर रामदेव बाबा जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। वहीं सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड के तीनों खान सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को न्योता नहीं मिला। जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली है, वहीं बॉलीवुड के खान्स को इसके लिए इनवाइट तक नहीं किया गया। अब तीनों खान्स को न्योता क्यों नहीं दिया गया, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में अयोध्या से जुड़ा एक दिलचस्प चमत्कार भी आपको बताएंगे, क्योंकि मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने का समय धीरे धीरे पास आता जा रहा है और जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। अब बस देश भर के हिंदुओं को इंतजार है उस दिन का जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। एक तरफ तो देश भर के हिंदुओं को इस बात की खुशी है कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह बनाया गया जिस जगह के लिए इतना संघर्ष किया गया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह के लिए 7000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर के उद्घाटन में भारत के बड़े बड़े कथावाचक आएंगे, जिसमें से सबसे पहले बात होती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। उसके बाद में जया किशोरी जी, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, सदगुरु राम भद्राचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर जी जैसे बड़े कथावाचक आएंगे और यहाँ पर 22 जनवरी को भव्य जागरण करेंगे। दोस्तों, मीडिया की गलियारों में इस तरह की खबरें काफी वायरल हो रही है कि साल 2019 में जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तब बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तापसी पन्नू से लेकर विवेक ओबरॉय तक ने अपनी खुशी जाहिर करी थी। लेकिन सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान में से किसी ने भी अयोध्या फैसले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। वहीं अब जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो खान तिगड़ी को इसके लिए बुलाया नहीं गया है। भले ही सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को न्योता ना मिला हो, लेकिन श्री राम जन्मभूमि में राम उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया गया है। खबरों की माने तो सदी के महानायक इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को भी न्योता मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टा स्टोरी के जरिए दी। वहीं माधुरी दीक्षित को भी राम मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है, वो भी इस समारोह में आ सकते हैं। वहीं संजय लीला बंसाली और राजकुमार हिरानी को भी बुलाया गया। इसके अलावा रोहित शेट्टी भी इस भव्य समारोह में दिखाई दे सकते हैं। बॉलीवुड के अलावा साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। दरअसल साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को भी इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा साउथ एक्टर धनुष को भी आने के लिए न्योता मिला। वहीं फिल्म कंटारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी को भी इस खास समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया। वहीं एक्टर मोहनलाल और चिरंजीवी को भी इस भव्य समारोह में शामिल होने का न्योता मिला। वहीं अब इस लिस्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी शामिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी इस शुभ घड़ी पर शामिल होने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। इस कपल को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल गया है। इसकी तस्वीर भी जारी की गई है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को अलग अलग इनविटेशन मिले हैं। कपल की कार्ड लेते हुए एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों इनविटेशन कार्ड लिए हुए स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस समारोह में मशहूर टीवी सीरियल रामायण के उन कलाकारों को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता की भूमिका निभाई थी। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली कलाकार दीपिका चिखलिया भी समारोह में शिरकत करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने समारोह में शामिल होने के लिए क्रिकेट जगत के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान विराट कोहली,
बॉलीवुड सुपरस्टार के अलावा अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी समेत 3000 वीवीआईपी लोगों को विशेष तौर पर इनविटेशन दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देशों से एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं 1992 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा देश के न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि वीवीआईपी को बार कोड पास के जरिए एंट्री दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आमंत्रित 7000 लोगों में से करीब 4000 लोग देश के धार्मिक नेता होंगे। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी अयोध्या में निमंत्रण नहीं मिला है। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिन नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है उनमें विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे विनय कटियार को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया नहीं गया है। अब दोस्तों, अयोध्या के बारे में हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी है कि 22 जनवरी को रामलला की स्थापना होगी। किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको आप संयोग बोले या फिर कुछ और, मतलब भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आ गया है। और सिर्फ गिद्धों का नहीं बल्कि भालू, जिन्हें जामवंत जी का प्रतीक माना जा रहा है, वानर, शेर, सांप सब पहुंच रहे हैं अयोध्या। इन्हें देखकर बताया जा रहा है कि ये भी भगवान की प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। लेकिन सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आए विलुप्त गिद्धों का झुंड। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान प्रभु राम की कृपा कहें या कुछ और, कि पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए हैं, ये निश्चित राम का ही प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध, जिनके डैने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती हैं। ये लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं, ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। दोस्तों, अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्ध झुंड में देखने को मिले हैं। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए जामवंत जी और वानरों की सेना भी पहुंच चुकी है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि भगवान राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी। और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, ये भी सोचने वाली बात है। चित्रकूट से बंदरों का समूह अयोध्या के लिए निकल चुका है और वो भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सहयोगी बनेंगे। दोस्तों, हजारों साल पुराने इस ऐतिहासिक सुदर्शन चक्र को देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं और कलयुग में त्रेता और द्वापर युग के इन संकेतों को देखकर लोगों को यकीन हो चला है कि हो ना हो ये राम लला के घर वापसी से पहले के शुभ संकेत ही हैं। तो अब ऐसा क्या चमत्कार हुआ अयोध्या नगरी की धरती पर और क्या है धरती के अंदर से मिलने वाले इस सुदर्शन की सच्चाई? आखिर किसका संकेत है ये सुदर्शन, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा।
दोस्तों, अयोध्या नगरी में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी में 2 मंडपों में 9 भवन कुंडों में विशेष हवन और यज्ञ किया जाएगा। लेकिन बीते दिनों जब राम मंदिर के बाहर परांगण में मंडप तैयार किया जा रहे थे, तब हवन कुंड बनाने के लिए मजदूर धरती की खुदाई कर रहे थे, तो एक मजदूर को कुछ ऐसा दिखा जिसे उसके होश उड़ा दिए। दरअसल कुछ दिन पहले शाम के समय मंदिर परांगण में जब मजदूर काम खत्म करके घर जाने की तैयारी में थे, तो बिरजू नाम का एक मजदूर मंडप के अंदर ही था और हवन कुंड की खुदाई का काम खत्म करने में लगा था। तो इस समय अचानक उसका फावड़ा जमीन में किसी ठोस चीज से टकराया। बिरजू की उत्सुकता बढ़ी तो उसने आसपास की मिट्टी हटाकर उस ठोस चीज को देखने की कोशिश की। उसी समय जमीन में से तेज चमकती रोशनी निकली और जब बिरजू ने उस चमकती चीज को देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल ये चमकती चीज धातु की बनी हुई थी। एक गोल आकार की आकृति थी जो देखने में सुदर्शन चक्र की तरह लग रही थी। वही सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण का शस्त्र हुआ करता था। इस सुदर्शन चक्र को देखकर बिरजू ने आसपास के लोगों को बुलाया। भीड़ इकट्ठी होती ही मीडिया भी आ गई और जब एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई और सुदर्शन जैसी दिखने वाली आकृति की जांच परख हुई तो पता चला कि ये तो हजारों साल पुरानी धातु का बना हुआ है, एक शस्त्र है जो हूबहू सुदर्शन जैसा ही है। इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि हो ना हो ये श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। जब राम लला अपने घर वापस आ रहे हैं तो ऐसे में श्री कृष्ण भी उन्हें अपनी खुशी का संकेत दे रहे हैं और इसी के चलते उनके सुदर्शन का दिखना भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। अयोध्या नगरी में राम मंदिर परांगण में कुल 9 हवन कुंड शास्त्रीय विधि से बनकर तैयार हो रहे हैं और 19 तारीख अयोध्या में हवन का कार्यक्रम शुरू होकर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूर्ण आहुति तक चलेगा। अयोध्या में इन हवन कुंडों में बनाने की जिम्मेदारी काशी के विद्वानों को मिली थी। इसमें 8 कुंड 8 दिशाओं में बनाए गए हैं, जबकि एक कुंड मुख्य आचार्य के लिए बनाया गया है। लेकिन हवन कुंडों को बनाने से पहले विद्वानों ने हवन कुंड की मिट्टी को नरम करने का आदेश दिया था और यही काम इन मजदूरों के हाथों करवाया जा रहा था। तभी मुख्य आचार्य वाले कुंड वाली जमीन से सुदर्शन चक्र जैसी आकृति एक मजदूर को मिल गई। इस चक्र को लेकर कुछ लोगों का अनुमान तो ये भी है कि कहीं ये सुदर्शन चक्र श्री राम के भाई भरत कुमार तो नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस के अनुसार श्री राम खुद नारायण का अवतार थे और लक्ष्मण शेष नाग के अवतार बताए गए थे। वहीं भरत कुमार सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख के अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। जब श्री राम को वनवास मिला था तो सभी के बार बार कहने पर भी भरत ने श्री राम के राज्य को लेना स्वीकार नहीं किया था और राम को मनाने के लिए वो चित्रकूट गए थे। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या वापस लौटने से मना कर दिया तो वो उनके चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए और नंदीग्राम में साधु का जीवन जीकर श्री राम के आने की प्रतीक्षा की। जब तक श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में वापस नहीं लौट आए थे, भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन संभाला था और उनके चरण पादुका को रखकर ही राज्य किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।